बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 14, जिसके अंदर मैं आज आपको 3 टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन टूल्स का नाम जो है डॉश टूल, बन टूल और स्पंज टूल। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आइए अब हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मैंने पहले से आपके सामने जो है मॉडल की वही हीलिंग टूल वाले क्लास वाले मॉडल की फ़ोटो जो है जिसको मैंने हीलिंग टूल के ज़रिए जो है जिसको सही करा था वही वाले इमेज जो है मैंने आपके सामने खोल रखी है। इसी के ऊपर आज जो है हम डॉश टूल, बन टूल और स्पंज टूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये तीनों टूल्स के बारे में समझ लीजिए कि ये तीनों टूल्स का काम क्या है। आपका डॉश टूल जो है वो आपकी इमेज के अंदर के एरियाज़ को जो है वो ब्राइट करता है। वो किस तरीके से करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क अभी अपनी स्क्रीन पर जो आपके सामने मेरी क्लास चल रही है वो मैं कर दिखाऊंगा आपको। और बर्न टूल जो है वो आपकी इमेज के एरियाज़ को जो है वो डार्क करता है। अब आपका तीसरा टूल आपका तीसरा जो टूल है स्पंज टूल, वो क्या करता है, आपकी इमेज के जो सैचुरेशन होती है उसके कलर्स की में जो है वो चेंजेस कर रहा होता है। तो चलिए आइए अपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैं आपको डॉश टूल जो है वो अपनी इस इमेज पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से या तो कंट्रोल-J करके इसकी कॉपी बना लें। सबसे पहले हम इसकी कॉपी बना लेते हैं लेयर की, कंट्रोल-J करके हमारी कॉपी बन गई यहाँ पे लेयर की। अब हम इस पे अपना जो है वो वर्क करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 डॉश टूल का मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ अपनी इमेज को जो है वो जूम कर लेंगे। स्पेस के साथ जो है आप अपनी इमेज को जो है इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं किसी भी जगह पे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे मॉडल पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डॉश टूल जो है वो आपका जो एरिया अगर जहाँ अंधेरा है आप वहाँ पर जो है वो ब्राइटनेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे अपने टूल्स पैनल में यहाँ पर जब जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ऑप्शन पे क्लिक करा है वहाँ पे सबसे पहले ही टूल डॉश टूल है, इसको क्लिक कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से आपके पास ब्रश के तरीके का कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसकी रेंज है, शेडो, हाइलाइट्स, मिड टोन्स, तो हम इसको मिड टोन्स पे रखेंगे। एक्सपोजर भी है इसका इधर, कि एक्सपोजर क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ से ब्रश का साइज़ छोटा कर लेंगे, लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से कर लें या राइट क्लिक दबाकर इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अंधेरा आपको लग रहा है, दिख रहा है। अब मैं इन एरियाज़ पे आपको जो एरिया अंधेरा हो रहा है वहाँ पर जो है उसको ब्राइट करके दिखाता हूँ। इस इमेज को और मज़ीद बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये एरिया जो है ब्राइट हो जाए। सिंपल क्या करेंगे, जैसे हम अपना ब्रश फेरते थे एरियाज़ पे, इसी तरीके से इन एरियाज़ पे जो है अपना डॉश टूल अब फेरना शुरू करेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, वरना अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे जैसे ये अब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये बुरा लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फेरना है हमें। इस तरीके से आप अपने डार्क एरिया को जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। देखा आपने, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले आपकी इमेज ऐसी थी, अब आपकी इमेज ऐसी है, ठीक है। इसको यहाँ से कंट्रोल-Z कर लेता हूँ, बैकवर्ड चले जाता हूँ। यहाँ पर आप अपने ऊपर टॉप पे देख सकते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर से क्या होगा, जो आप इस पर फेर रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा होगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से अपनी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको जैसे 100 रखता हूँ और जब इसको फेरता हूँ ये तो बहुत तेज़ी से एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 50 रखें। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू डाउन कर देता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर अप्लाई होगा इस तरीके से।
बात समझ आ गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको 50 ही रखें। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, इसको 50 कर लेता हूँ इस तरीके से, और अब इसको यहाँ फेरता हूँ इसको। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको समझाया कि डॉज टूल आपके एरियाज़ को जो है वो ब्राइट कर देता है जहाँ पे डार्क होता है। इस तरीके से आप आराम से फेरें, ज़्यादा बार फेरेंगे तो वो इतना ही ब्राइट होता जाएगा। अब मैं इसी एरिया को चाह रहा हूँ कि ये एरिया जो है डार्क हो जाए, तो मैं यहाँ से बर्न टूल लूँगा और यहाँ पर जाकर इस पर इसको फेर दूँगा इस तरीके से। तो आपके दोबारा एरियाज़ जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी अजीब सी ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने मार के भेज दिया है, इस तरीके से हो गया। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसको, तो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एरियाज़ हैं वो डार्क हो जाए। मैं यहाँ फेरूँगा तो आपके ये जो एरिया जो है डार्क होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये स्पंज टूल और बर्न टूल जो है आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको अपना लास्ट टूल स्पंज टूल भी इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ इस तरीके से। मैंने आपको बताया कि स्पंज टूल जो है वो आपके सैचुरेशन कलर की जो है वो चेंज कर रहा होता है। किस तरीके से? अब आपके यहाँ पे मोड भी है। अगर आपको डीसैचुरेट करना है तो मैं आपको लेयर मास्किंग की क्लास में बता चुका हूँ कि डीसैचुरेट क्या है। जब मैंने उसको डीसैचुरेट करा था, यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके उसको हमने यहाँ से डीसैचुरेट कर दिया था जाके, तो हमारी इमेज जो है वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। फिर हमने अपना स्टिक ब्रश टूल लेकर उस पर उसको अपनी जहाँ मुझे कलर चाहिए था वहाँ उसको फेरा था, और वो कलर जो है हमारा सैचुरेट होना शुरू हो गया था। कंट्रोल C कर लूँगा। अब मैं आपको ये फेर कर दिखाता हूँ डीसैचुरेट। अच्छा, डीसैचुरेट के साथ साथ ही ये मोड के साथ साथ ही फ्लो का ऑप्शन भी है, जो कि ब्रश के अंदर भी मौजूद था। जिससे फ्लो का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यू मतलब किस तरीके से क्वांटिटी जो है उसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी ब्रश के अंदर मैंने आपको क्लास में बताया था। अब मैं इसको आपको डीसैचुरेट करके दिखाता हूँ। अब मैं जहाँ इसको फेरूँगा तो आपकी इमेज जो है वो डीसैचुरेट होने लग जाएगी, ब्लैक एंड वाइट होने लग जाएगी, ठीक है। ये बात मैं आपको लेयर मास्किंग की क्लास में समझा चुका हूँ। अब यहाँ से आपके पास मोड के अंदर दूसरा ऑप्शन सैचुरेट का है, आप इसको दोबारा सैचुरेट कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आप अपने एरियाज को मज़ीद सैचुरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ आइस को कर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन देखिए ये कितना बुरा लग रहा है। तो ये आप काम जब करें तो बड़ी मतलब कलर्स को बैलेंस करते हुए करें काम। इस तरीके से आप इतना मतलब इस तरीके से सैचुरेशन की जो कलर की जो वैल्यूज़ है वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद है आपको इन तीनों टूल के बारे में सही से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसको अपनी ओरिजिनल हालत में ले आता हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम एक और तरीका करेंगे जिससे हमारा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा हमारी इमेज के अंदर डॉज टूल और बर्न टूल के ज़रिए, जिसमें हम ब्राइट और डार्क करके दिखाएंगे अपने इस मॉडल के एरियाज़ को। तो यहाँ पर आप नीचे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन देख सकते हैं। अटैचमेंट का साइन है, एफेक्ट्स का साइन है, आपकी मास्किंग का साइन है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक फिल एडजस्टमेंट लेयर का साइन है। तो यहाँ से हम जो है अपनी एक नई एडजस्टमेंट लेयर बना लेंगे यहाँ से सॉलिड, और उसमें भरेंगे अपना इस तरीके से ग्रे कलर, और इसको यहाँ पर ब्लेंड मोड में जाके सॉफ्ट लाइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो इससे थोड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा आपका। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉज टूल ले लेता हूँ और अपनी दोबारा लेयर 1 पे आता हूँ और इसको अब इस पर फेरता हूँ। तो देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट आएगा आपके पास। आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब क्लिक दबा कर ना रखें, मतलब ड्रैग करके ना रखें, आहिस्ता आहिस्ता इस पर फेरते रहें। इस तरीके से आपका रिजल्ट आता रहेगा। आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेयर को विजिबल इनविजिबल करके। ये वाली पहले आपकी ऐसे थी
वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया होगा। इसके हेयर्स पे भी थोड़ा बहुत कर लूँगा, इसकी आइज़ पे भी थोड़ा बहुत कर लूँगा, इसकी आईब्रोज पे भी कर लूँगा। ठीक है, इसको जो है फ़ोटोशॉप की ज़बान में डिज़ाइनिंग की ज़बान में जो है वो स्किन रिटच भी कहते हैं, जो मैं आपको काम कर दिखा रहा हूँ। तो स्किन रिटच जो है वो डॉज टूल और वन टूल के ज़रिए भी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस लेयर वन को इनविजिबल करके कि इसमें कैसा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको। मैं यहाँ से इसको लेयर को इनविजिबल करता हूँ। पहले हमारी इमेज ऐसी थी, अब हमारी इमेज ऐसी है। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये डॉज टूल, वन टूल और स्पंज टूल की क्लास जो है वो समझ आई होगी। खुद भी इस पर प्रैक्टिकल वर्क करिएगा, इन टूल्स को जो है वो अपनी इमेज पे अप्लाई करिएगा। आपको अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सिर्फ देख कर मत जाएँ चैनल को, जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो आप मुझसे जो फ़ायदा ले रहे हैं, इसी तरीके से आप मुझे भी फ़ायदा दें। किस तरीके से? सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।